हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी का करंट अफेयर्स जो 1 मई 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का अपडेटेड है। और यह इस आप लोग को पता ही होगा, ये एसपीडी अपने आप में एक ब्रांड है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज एसपीडी 1 मई 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का अपडेटेड मोस्ट। हम टॉपिक वाइज भाग करके हम वीडियो को पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, उसे देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन क्या और कहाँ है। कौन क्या और कहाँ है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसका पार्ट हम 2 बनाएंगे, भाग 1 और भाग 2। तो इसमें कुछ भाग 1 में कुछ इसका भाग हम पार्ट कर लेंगे और भाग 2 में इसका पार्ट हम कुछ कर लेंगे। इसे में वीडियो छोटा रहेगा और देखने में काफ़ी सहूलियत होगी और पढ़ने में भी इरिटेट सा फीलिंग नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कौन क्या है, तो करेंट अफेयर्स कौन क्या और कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है राष्ट्रपति संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में पढ़ते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी, तो पहला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के, तो रामनाथ कोविंद, वो 14वें क्रम के हैं। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू जो 13वें क्रम के हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। तो हमारे देश में ये तीनों संवैधानिक पदाधिकारी के मामले में देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमारे देश के पावरफुल होते हैं। तो प से पावरफुल और प से 15वां नंबर। तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वो ज़्यादा पावर का होगा, यानी कि वो 15वां नंबर के। उसके बाद आता है हमारे देश में राष्ट्रपति का नंबर, नरेंद्र प्रधानमंत्री के बाद। तो राष्ट्रपति हमारे कौन है, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद का नंबर क्या है, तो 14वां। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का, तो ये क्या है, तो 13वां नंबर के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू है। तो ऐसे भी रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एन वी रमना जो 48वें क्रम के हैं। सर्वोच्च मतलब हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के सर्वोच्च यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये एन वी रमना है, जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो 48वें क्रम के हैं। तो इनका क्रम भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसका क्रमांक भी पूछ लिया जाता है कितने नंबर के हैं। उसके बाद है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है, तो के वेणुगोपाल। कौन है, तो के वेणुगोपाल। उसके बाद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है, तो तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के न्यायमूख या प्रमुख कौन है, तो तुषार मेहता। उसके बाद है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल। उसके बाद है संसदीय प्रमुख। तो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू। जो हमारे यहाँ राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू। तो कौन हो गया, श्री एम वेंकैया नायडू। उसके बाद है राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू। उसके बाद उपसभापति, तो उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद है राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है महासचिव है राज्यसभा के। उसके बाद है राज्यसभा के नेता पक्ष, यानी कि विपक्ष नेता। राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे है। उसके बाद है राज्यसभा के सत्ता पक्ष, एक है विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद है राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल, जैसे पहले रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, अभी राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता। चलिए आगे करते हैं। आगे है लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के 17वीं अध्यक्ष जो है सो ओम बिरला, इनका क्रम 17वां है।
लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, जो 17वें क्रम के हैं। उसके बाद है लोकसभा के विपक्ष के नेता। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, 17वें क्रम के। लोकसभा के विपक्ष के यानी कि विरुद्ध के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। उसके बाद लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। उसके बाद है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा, जो 24वें क्रम के हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा, जो 24वें क्रम के हैं। उसके बाद है चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, जो पूर्व वित्त सचिव थे। चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, जो पूर्व वित्त सचिव थे। उसके बाद है उप चुनाव आयुक्त। एक चुनाव आयुक्त होते हैं, एक उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो उप चुनाव आयुक्त कौन है? श्रीकांत टी, रमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। उपचुनाव आयुक्त कौन है? श्रीकांत टी, उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। उसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। महालेखा परीक्षक, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगर आप पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक आपको हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो इसी तरह अन्य सारे बुक हम कवर करेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, सीएजी के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे सीएजी कहते हैं। तो इसके महालेखक एवं नियंत्रक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें क्रम के हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के जो प्रमुख नियंत्रक एवं महालेखक हैं सीएजी के, वो कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं सीएजी के उसके बाद है सीजीए। सीजीए के महालेखक नियंत्रक कौन है? सीजीए के महालेखक नियंत्रक कौन है? तो सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। और सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है सीजीए का फुल फॉर्म। उसके बाद है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो चलिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति हमारे देश के होते हैं, वो अभी कौन है? तो रामनाथ कोविंद। सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति हमारे देश के, जो अभी कौन है? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वी.आर. चौधरी, जो 27वें क्रम के। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वी.आर. चौधरी, जो 27वें क्रम के। उसके बाद है नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर. हरि कुमार, 25वें क्रम के। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर. हरि कुमार, 25वें क्रम के। उसके बाद है थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, 28वें क्रम के। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे, 28वें क्रम के। उसके बाद है चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि COSC के फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ स्टाफ। अध्यक्ष इसके कौन है? तो MM नरवणे, MM नरवणे। उसके बाद है सैन्य संचालन DGMO। सैन्य संचालन DGMO के महानिदेशक कौन है? तो ले जनरल परमजीत सिंह। कौन है? ले जनरल परमजीत सिंह, सैन्य संचालन DGMO के प्रमुख महानिदेशक, ले जनरल परमजीत सिंह। नेक्स्ट है सचिव एवं सलाहकार। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो अमित खरे। हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो अमित खरे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो PK मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, जो 33वें क्रम के हैं। नेक्स्ट करते हैं, गृह सचिव। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। उसके बाद है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एक हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम जोशी। विक्रम जोशी। उसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। उसके बाद है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो के विजय राघवन। के विजय राघवन। मुख्य आर्थिक सलाहकार हो गए अनंत नागेश्वरन, और भारत सरकार मुख्य वैज्ञानिक के सलाहकार कौन है? तो के विजय राघवन। उसके बाद है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सत्कर्ता, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी कि सीबीसी के सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल। और सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो साथ साथ हम फुल फॉर्म भी पढ़ते चलेंगे। उसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन है? तो प्रवीण सिंह। तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए उसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? वे विशेष थे, और ये निदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक हैं। और इसका सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल बोर्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त हैं हमारे यशवर्धन कुमार सिंह, जो 11वें क्रम के हैं। और सीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी का फुल फॉर्म। हम लोग फुल फॉर्म भी फोकस करेंगे क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो अरविंद कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो अरविंद कुमार। आई से हो गया इंटेलिजेंस और बी से हो गया ब्यूरो। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? तो सामंत गोयल। उसके बाद है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अति महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अति महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह। और एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है एनआईए का फुल फॉर्म। उसके बाद है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। और ईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए उसके आगे करते हैं, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है? तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। तो एसएसबी का जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं वो संजय अरोड़ा। सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक संजय अरोड़ा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है बीएसएफ का। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म हो गया
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसको सीमा सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार यानी पंकज सिंह भी बोल सकते हैं। उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो शीलवर्धन सिंह, कौन है? शीलवर्धन सिंह। और सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है सीआईएसएफ का फुल फॉर्म। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एमए गणपति, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एमए गणपति, एमए गणपति। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप, सॉरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक यानी कि एसपीजी के निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह जो है विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक हैं। तो एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल प्रोक्रेटेशन एंड ग्रुप, प्रोसेटेशन ऑफ ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए उसके बाद है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो संजय अरोड़ा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो संजय अरोड़ा। उसके बाद है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह जो है सो एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक है। और एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर होता है एनसीसी का फुल फॉर्म। उसके बाद है भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के महानिदेशक कौन है? तो वीएस पठानिया, वीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के महानिदेशक हैं। और आईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटेलिजेंस कन्वर्जेंस ग्रुप, इंटेलिजेंस कन्वर्जेंस ग्रुप मिलिट्री एंड डिफेंस, मिलिट्री एंड डिफेंस होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद है राष्ट्रीय आपदा यानी कि आईसीजी। उसके बाद है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो अतुल करवाल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल, अतुल करवाल। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, पहले यह आरपीएफ के नाम से जाना जाता था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, लेकिन इसमें कुछ एडिटिंग किया गया है, सुधार किया गया और इसका नाम जो है सो आरपीएफएस किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेक्रेटरी। इसके महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेक्रेटरी के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार। नेक्स्ट है असम राइफल्स एआर के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो दिनेश कुमार सिंह। असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक जो है वो दिनेश कुमार सिंह है। उसके बाद है होम गार्ड यानी कि एचजी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान, सत्यनारायण प्रधान जो है सो होम गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। इसके बाद है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों को जोड़े इस चैनल से। और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव कौन? तो नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं।
तो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, और नीति आयोग कब लाया गया था? तो 2015 में। योजना आयोग के हटाकर, तो योजना आयोग कब हटा? 2014 में, और इसको लागू कब किया गया? 2015 में। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के तो अध्यक्ष हो गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उसके बाद है नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जो है तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद है 21वें विधि आयोग। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा 9वें क्रम के हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। चलिए इसे आगे करते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष। उसके बाद है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर। एस किशोर। एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर, ऐसे भी रिलेट करके रख सकते हैं। ऐसे कर्मचारी यानी कि एसएससी और एस किशोर इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद है 7वें वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म होता है। चलिए उसके बाद दूसरा पेज करते हैं। 14वें वित्त आयोग। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी। वाई रेड्डी जो है हमारे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। उसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कुमार गुप्त, अशोक कुमार गुप्त, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति इसको एसटी कहते हैं, और ये हो गया एससी। तो एससी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय संपाला। विजय संपाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसको एससी का भी अध्यक्ष बोल सकते हैं विजय संपाला, और एसटी का हर्ष चौहान। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा 8वें क्रम के। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जो 8वें क्रम के। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो हमारे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद है भारतीय बोर्ड समिति या प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ दोनों विनय कुमार त्रिपाठी। उसके बाद है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी कि सेबी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच है सेबी के यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष। तो माधवीपुरी बुच। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। तो हम लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे
फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो सेबी के अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर, रविंद्र भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के सीईओ हैं। तो सीबीएफसी, सीबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी का फुल फॉर्म। उसके बाद है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? राजीव जलोटा, राजीव जलोटा जो है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष। उसके बाद है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो जेबी महापात्रा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जेबी महापात्रा। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष था तो यह है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक जौहरी, विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष है, विवेक जौहरी, विवेक जौहरी। तो सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीबीआईसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी का फुल फॉर्म। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह, कौन है? मिनेश शाह जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी के चेयरमैन। तो एनडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीबी का जो फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका नहीं तो बता देते हैं, राष्ट्रीय, एन से होगा नेशनल, डी से हो गया डेयरी, डी से हो गया डेवलप यानी विकास और बी से हो गया बोर्ड। तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह, मिनेश शाह। चलिए नेक्स्ट है कंपनी कानून बोर्ड यानी कि सीएलबी, कंपनी कानून के अध्यक्ष कौन है? तो महेश मित्तल कुमार, महेश मित्तल कुमार जो है कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी का हो गया, सी से हो गया कंपनी, सीएलबी का फुल फॉर्म हो जाएगा, सी से हो गया कंपनी, एल से हो गया लॉ यानी कानून और बी से हो गया बोर्ड। तो कंपनी कानून बोर्ड यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो महेश मित्तल कुमार, महेश मित्तल कुमार कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष। उसके बाद है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि पीएनजीआरबी, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश के सर्राफ, दिनेश के सर्राफ जो है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीएनजीआरबी का जो फुल फॉर्म होगा वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इसका पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म होगा और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश के सर्राफ, दिनेश के सर्राफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार विनियामक, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के यानी कि TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो पीडी वाघेला, पीडी वाघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो TRAI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है सो TRAI का फुल फॉर्म होगा, जो इसके अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला, पीडी वाघेला। उसके बाद है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग, सौरभ गर्ग जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं और इसके शॉर्ट है UIDAI। तो UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाता है UIDAI का। तो ये हम लोग भी याद रखेंगे इसको और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गर्ग है। नेक्स्ट है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी,
भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त है विवेक जोशी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापटा। गिरीश बापटा जो है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष है। यह करेंट अफेयर्स एसपीडी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है सभी एग्जाम के लिए, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए इसी तरह हम अन्य बुक भी कवर करेंगे और इसको भी कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। आप लोग अगर सपोर्ट रहा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापटा। गिरीश बापटा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के उपाध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के यानी कि NHAI के अध्यक्ष कौन है? तो अल्फा उपाध्याय। अल्फा उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है महारत्न कंपनियों कुल 11 के प्रमुख के बारे में। तो महारत्न कंपनियां कुल 11 दिया गया है, जिसमें महारत्न होगा वो ज़्यादा प्रमुख होगा। उनके कुल 11 कंपनियों क्या उठाया है, तो उसको हम प्रमुख कौन कौन है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC के निदेशक कौन है? तो गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC के निदेशक। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के CMD कौन है? तो अलका मित्तल। अलका मित्तल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के CMD है। तो ONGC का फुल फॉर्म होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो शोभा मंडल। शोभा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिमिटेड के शोभा मंडल अध्यक्ष निदेशक हैं। तो सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से होगा स्टील, ए से होगा अथॉरिटी, ए से हो गया ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ, आई से हो गया इंडिया, एल से हो गया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं शोभा मंडल। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि GAIL, गैल के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन। मनोज जैन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक है। जी से हो गया गैस, ए से हो गया अथॉरिटी ऑफ, आई से हो गया इंडिया, एल से हो गया लिमिटेड। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं मनोज जैन। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CAIL। तो C से हो गया कोल, आई से हो गया इंडिया, एल से हो गया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो है कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हैं। नेक्स्ट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार। अरुण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं। तो B से हो गया भारत, P से हो गया पेट्रोलियम, C से हो गया कॉरपोरेशन और L से हो गया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म यह होगा। तो इसका अध्यक्ष कौन है BPCL का? तो अरुण कुमार। अरुण कुमार BPCL के अध्यक्ष निदेशक हैं। उसके बाद है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो नलिन सिंघल। नलिन सिंघल जो है सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक है। BHEL का ये फुल फॉर्म हो जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक हैं। तो अभी हमारे देश में पेट्रोलियम काफ़ी महंगा हो चुका है। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक से याद रखेंगे कि जो हमारे देश में पेट्रोल का जो कीमत है वो डाउन करेगा, नीचा करेगा, घटाएगा, उसको पुष्प से यानी कि फूलों से खूब जोश उल्लास के साथ हम बारिश करेंगे। तो यहाँ
कौन है, तो HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, यानी कि पेट्रोलियम का जो अभी रेट है वो नीचे करेगा, उसको पुष्प से एकदम जोशी के साथ, खूब जोश के साथ फूल की बारिश किया जाए। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं विनोद कुमार सिंह। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं विनोद कुमार सिंह। उसके बाद है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म भी है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक रविंदर सिंह ढिल्लो। रविंदर सिंह ढिल्लो जो है, जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर है लेकिन यह ढील देते हैं यानी कि ढिलाई करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के निदेशक PK पुरवार। PK पुरवार भारत संचार निगम लिमिटेड के निदेशक। उसके बाद है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव कुमार। AAI का फुल फॉर्म हो जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का फुल फॉर्म हो जाता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम यानी कि ITDC, भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, संबित पात्रा भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष। उसके बाद है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के यानी कि MNTL के निदेशक कौन है, तो सुनील कुमार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक। उसके बाद है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक है PK गुप्ता नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निदेशक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो श्रीधर पात्रा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निदेशक। नेक्स्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक रंजीत रॉथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक MV गौतमा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो आर माधवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष। नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है, तो सुमित देव जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक सुमित देव। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है, तो अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष निदेशक। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हरजीत कौर जोशी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक। ग्रामीण विद्युतीकरण के निदेशक संजय मल्होत्रा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निदेशक। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है, राकेश कुमार नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक। नेक्स्ट है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, तो उसके बारे में कौन प्रमुख है, तो उनके नाम पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर नागेश्वर राव। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। नेक्स्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू
विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित। शांति श्री धूलीपुरी पंडित जो हैं सो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राकेश भटनागर। राकेश भटनागर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं वो डॉक्टर विजय भाटकर। डॉक्टर विजय भाटकर नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो सुनैना सिंह। सुनैना सिंह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति है। जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? तो प्रोफेसर नजमा अख्तर। प्रोफेसर नजमा अख्तर जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी। विनीत जोशी जो है सो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे। तो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी जोशीले भरे होते हैं। तो काफ़ी कुछ भी करते हैं तो जोश के साथ करते हैं, जोश में हमेशा रहते हैं, कभी इधर कभी उधर गलती कर बैठते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं विनीत जोशी हैं CBSE के। तो CBSE वाले काफ़ी जोश के साथ इधर उधर गलती कर बैठते हैं, वो जोश में कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे विनीत जोशी। विनती करते हैं आप जोश में आके कुछ नहीं कीजिए CBSE वाले बच्चों। चलिए नेक्स्ट है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रशेखर कामवर। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कामवर। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कामवर। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है शेखर सेन। शेखर सेन जो है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है। तो संगीत नाटक अकादमी तो देखने योग्य चीज़ है ये संगीत नाटक अकादमी। तो इसको सीन हम सीन बोलते हैं, कितना अच्छा सीन है। तो चंद्रशेखर सेन, शेखर सेन। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं उत्तम पचरने। एक है साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर कामवर। और संगीत नाटक गान बजान के जो अकादमी अध्यक्ष है वो है शेखर सेन। यानी कि कितना अच्छा सीन है ये संगीत नाटक का। उसके बाद है ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पचरने। उत्तम पचरने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष। उसके बाद है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख कौन है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रसार भारती बोर्ड। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष। प्रसार भारती बोर्ड के CEO कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो है प्रसार भारती बोर्ड के CEO हैं। उसके बाद है नेशनल स्कूल पावर ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो परेश रावल, बॉलीवुड एक्टर जो काफ़ी जाने माने हैं, आप लोग भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं इनको, कॉमेडी के क्षेत्र में काफ़ी ये इनका योगदान रहता है, परेश रावल जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर हेरा फेरी में देखे होंगे, बहुत सारे मूवी किए हैं इन्होंने और कॉमेडी के क्षेत्र में काफ़ी इनका पहचाना नाम है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परेश रावल, बॉलीवुड एक्टर। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर कपूर। शेखर कपूर जो हैं भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर। उसके बाद है आकाशवाणी महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी के महानिदेशक तो एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी आकाशवाणी के महानिदेशक हैं। उसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI, इसका फुल फॉर्म हो जाता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अविक सरकार। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI के अध्यक्ष कौन है? विश्वास त्रिपाठी। विश्वास त्रिपाठी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। उसके बाद है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? मोहित जैन। मोहित जैन जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष।
नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख कौन है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन थे, एस सोमनाथ। इससे पहले के सिवान थे, तो अभी वर्तमान में है एस सोमनाथ। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास जो हैं वो कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो जी नागेश्वर राव परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के निदेशक कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के महानिदेशक कौन है, तो शेखर मंडे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामासामी औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उनी कृष्ण नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। नेक्स्ट है खेल संगठनों के प्रमुख। तो खेल संगठनों के प्रमुख कौन कौन हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है ICC का। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बार्कले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कार्यवाहक CEO यानी कि वर्तमान में कार्यवाहक CEO कौन है, तो जेफ एलार्डिस जो हैं सो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कार्यवाहक CEO। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह अमित शाह के बेटे हैं जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट है स्वतंत्र महिला यानी कि ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन थी, तो इंदिरा नूई जो थी वो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक बनी थी इंदिरा नूई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रथम थी महिला में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही पूरा बुक जो है तो काफ़ी हेल्पफुल है सभी एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली जो 39वें क्रम के। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO कौन है, तो हेमांग अमीन जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ जो है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। इससे पहले रवि शास्त्री थे। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, ये तो हो गया मेल का यानी कि पुरुष का, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी बोल सकते हैं, तो इसके मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो रमेश पवार जो हैं सो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। नेक्स्ट है भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी कि वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल जैन है। सो अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं
अरविंद केजरीवाल, और उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है अनिल बैजल। तो वहाँ हमको याद हो गया था, तो आप लोग भी रिलेट करके याद रखेंगे। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं अनिल जैन, और दिल्ली के गवर्नर हैं जो वह है अनिल बैजल। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है अच्युत सामंत। अच्युत सामंत जो है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कपूर। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जो है वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक फेडरेशन। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला। आदिल सुमरीवाला जो है सो भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट करते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। उसके बाद है जनजातीय मामले के भी मंत्री अर्जुन मुंडा थे, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इससे पहले थे अर्जुन मुंडा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख जर्मनी के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख हैं जो जर्मनी से बिलोंग करते, जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन कौन है? जो ब्रिटेन के हैं। सेबास्टियन को है जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन संघ। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष होते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। भारतीय बैडमिंटन यानी कि भारतीय लोग है जो है सो बैटमैन को पसंद नहीं करते हैं। किस मामले में? जिसके पास हिम्मत नहीं होता है कुछ करने का, उससे वो उसको बैटमैन कहते हैं। भारतीय लोग बैटमैन से पसंद करते हैं यानी कि, और जिसके पास जो विश्वास को धोखा दिया हो, विश्वास में धोखा दिया हो और वो शर्माता लजाता नहीं हो, लाज शर्म नहीं करता हो, तो उसको भारतीय लोग जो हैं सो उनको बैटमैन से संबंधित करते हैं और जानते हैं। तो ऐसे भी याद करके रख सकते हैं, याद करना है कैसे भी याद हो। उसके बाद है फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फैंटिनो जो इटली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फैंटिनो इटली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट करते हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बात्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा भारत के हैं। नेक्स्ट है विश्व स्क्वैश फेडरेशन। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो जेना वोल्ड्रिज। जेना वोल्ड्रिज विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो एनिका सारेनस्टैम। एनिका सारेनस्टैम जो है स्वीडन से बिलोंग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव जो है सो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं जो रूस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि आईपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन है? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो एम.आर. कुमार। एम.आर. कुमार भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? तो बी.सी. पटनायक। बी.सी. पटनायक जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ के अध्यक्ष कौन है? तो
देवेश श्रीवास्तव जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ के अध्यक्ष हैं देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो अतुल सहारा। अतुल सहाय जो है सो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक कौन है? तो SN राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक SL त्रिपाठी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष कौन है? तो तजिंदर मुखर्जी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष। नेक्स्ट है SBI के जनरल इंश्योरेंस MD एवं CEO कौन है? तो PC कांडपाल। SBI के जनरल इंश्योरेंस MD एवं CEO कौन है? तो PC कांडपाल। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों या संगठनों के प्रमुख कौन है? तो फिक्की के महासचिव कौन है? तो दिलीप चिनॉय जो हैं फिक्की के महासचिव है। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो विनीत अग्रवाल एसोचैम के अध्यक्ष। एसोचैम के महासचिव कौन है? तो सौरभ सान्याल एसोचैम के महासचिव। उसके बाद है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट करते हैं इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नास्कॉम के चेयरपर्सन कौन है? तो रेखा मेनन पहली महिला बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। जो नास्कॉम के जो चेयरपर्सन हैं वो रेखा मेनन जो प्रथम महिला बनी है, रेखा मेनन नास्कॉम के चेयरपर्सन। नास्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? तो देवजनी घोष नास्कॉम के प्रेसिडेंट है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो लियोपुरी जो है भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रमजीत साहनी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके CEO कौन है? तो आशीष कुमार जो चौहान है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं। नेक्स्ट करते हैं बैंक के प्रमुख अधिकारी। तो केंद्रीय बैंक में हमारे आ जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो 25वें क्रम के गवर्नर है। ये पिछला एग्जाम में पूछा गया था इसका जो कौन से क्रम के ये शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन है? तो टी रविशंकर और एम राजेश्वर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर हैं और गवर्नर शक्तिकांत दास जो 25वें क्रम के, और राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन और माइकल देवपात्रा। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवपात्रा जो हैं वो RBI के उप गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है? तो सुधा बालकृष्णन। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD and CEO। तो सार्वजनिक बैंक के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? तो चरणजीत सिंह अत्रा। भारतीय स्टेट बैंक के CFO चरणजीत सिंह अत्रा। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन।
स्वामीनाथन जानकीरामन जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार तिवारी और अश्विनी भाटिया और चल्ला श्रीनिवासुल सेट्टी, ये है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक। एक बार और रिपीट कर देते हैं, स्वामीनाथन जानकीरामन, अश्विनी कुमार तिवारी और अश्विनी भाटिया और चल्ला श्रीनिवासुल सेट्टी, ये हैं भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमुख कौन है? तो संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के अतुल कुमार दास। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख कौन है? तो एएस राजीव। कैनरा बैंक के सीईओ एमडी कौन है? तो लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है कैनरा बैंक के सीईओ या एमडी है। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो मातम वेंकट राव जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ या एमडी है। इंडियन बैंक के प्रमुख कौन है? तो शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक के प्रमुख हैं शांतिलाल जैन। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ एंड एमडी कौन है? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक के जो प्रमुख है वो पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख जो है सो अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख है। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख हैं एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख है। नेक्स्ट है यूको बैंक के शोभा शंकर प्रसाद जो है सो यूको बैंक के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख जो हैं सो जी राज किरण राय जो हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। यहाँ कुछ नोट में दिया हुआ है फैक्ट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या भी कुल 12 हो गई है। 30 अगस्त 2019 के डाटा के अनुसार 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक था वो 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में विलय हो गया, यानी कि मिल गया, मर्ज हो गया। बाद में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो हुआ वो इंडियन बैंक में इलाहाबाद का, और आंध्रा बैंक का विलय जो हुआ वो यूनियन बैंक में मिल गया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद ओरिएंटल बैंक का जो विलय हो गया यानी मर्ज हो गया वो ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडियन का जो विलय हुआ वो पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। उसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में हो गया, और विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। उसके बाद अभी भारत में सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों के बैंक में कितना है? तो 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख कौन कौन हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन है? तो अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन है? तो अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के प्रमुख कौन है? तो चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के प्रमुख हैं, या सीईओ भी बोल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख कौन है? तो उदय कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख कौन है? उदय कोटक। इंडसइंड बैंक के प्रमुख कौन है? तो गोविंद जैन इंडसइंड बैंक के प्रमुख हैं। नेक्स्ट करते हैं बैंक ऑफ वेस्ट के प्रमुख कौन है? नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख संदीप बख्शी प्रमुख हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रमुख हैं
वी वैद्यनाथन। IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमुख है वी वैद्यनाथन। यस बैंक के प्रमुख है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार यस बैंक के प्रमुख हैं। सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं एन कामा कोदी। एम कामा कोदी सिटी यूनियन बैंक के प्रमुख हैं। नेक्स्ट करते हैं भारतीय डाक भुगतान बैंक। भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख है जे वेंकट रामू। जे वेंकट रामू भारतीय डाक भुगतान बैंक के प्रमुख हैं। धनलक्ष्मी बैंक के प्रमुख हैं JK सिवन। JK सिवन धनलक्ष्मी बैंक के प्रमुख है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। और इसकी स्थापना कब हुआ था पेटीएम पेमेंट बैंक का? 2010 में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। पेटीएम मनी के CEO कौन है? तो वरुण श्रीधर। पेटीएम मनी के CEO कौन है? तो वरुण श्रीधर। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो एस रमन। एस रमन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष। नेक्स्ट IDBI बैंक के CEO कौन है? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा IDBI बैंक के CEO है। तो प्रथम बार चंद्रमा पर कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा चंद्रमा पर। ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। राकेश शर्मा IDBI के CEO हैं और एक राकेश शर्मा थे जो राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रांग थे और राकेश शर्मा याद नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी कि MD। भारतीय आयात निर्यात बैंक के MD कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी। भारतीय आयात निर्यात बैंक के MD हैं हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुलू चिंताला। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं AK गोयल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष AK गोयल। राष्ट्रीय आवास बैंक के MD शारदा कुमार होटा। शारदा कुमार होटा राष्ट्रीय आवास बैंक के MD। RBL बैंक के CEO हैं राजीव आहूजा। राजीव आहूजा RBL बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO हैं रमेश बाबू बोद्दू। रमेश बाबू बोद्दू जो हैं सो करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO है वैश्य। फेडरल बैंक के अध्यक्ष होने तो दिलीप सदरंगानी। सदरंगानी दिलीप सदरंगानी जो हैं सो फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं। फेडरल बैंक के CEO कौन है? तो श्याम श्रीनिवास। फेडरल बैंक के CEO हैं श्याम श्रीनिवास। और HDFC लाइफ के CEO कौन है? तो विभा पडालकर। विभा पडालकर जो हैं सो HDFC लाइफ के CEO हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के प्रमुख कौन है? तो मुरली M नटराजन। मुरली M नटराजन डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के प्रमुख है। भारतीय महिला बैंक के जो प्रमुख है वो SS या CEO भी बोल सकते हैं तो SM स्वाति। SM स्वाति जो है भारतीय महिला बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट कुछ फैक्ट इसके नीचे दिया गया है तो उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ है 1 अप्रैल 2015 से ING वैसे बैंक का विलय जो है सो कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। 1 अप्रैल 2015 से ING वैसे बैंक का जो विलय यानी कि मर्ज हो गया वो कोटक महिंद्रा बैंक में। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। कुछ रक्षा उपकरण है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हेलिना उपकरण किस देश में विकसित किया गया? तो भारत में विकसित किया गया। और यह है क्या? तो टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना उपकरण जो भारत में विकसित किया गया और यह टैंक रोधी मिसाइल है। उसके बाद है चिनूक। यह अमेरिकी कंपनी बोइंग ने विकसित किया है अमेरिका में और यह जो है सो हेलीकॉप्टर है चिनूक। उसके बाद है बराक 8। बराक 8 यह DRDO और इजराइल के दोनों के सहमति से बना है और यह जो है तो सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक 8। उसके बाद INS बेला। INS बेला जो है सो फ्रांस में बना है और यह क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी है INS बेला। उसके बाद है राफेल। तो राफेल जो है वह
फ्रांस में दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है और यह लड़ाकू एक विमान है। उसके बाद है S-400 रूस में बना है और यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद है पिनाक जो है यह भारत में पहला स्वदेशी बना है रॉकेट है। यह पिनाक रॉकेट जो पहला भारत स्वदेशी है। उसके बाद है INS कलवरी, यह स्वदेशी निर्मित है यानी कि इंडिया में बना है और यह एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। उसके बाद है अपाचे जो है सो अमेरिका में बना है, यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए नेक्स्ट इधर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस जो पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया। यूएनए में कुल कितने देश हैं? तो 29 गो देश हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसका उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया के हैं। नेक्स्ट है 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद मालदीव। अब्दुल्ला शाहिद है जो मालदीव के हैं। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद जो मालदीव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण, इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपास अमेरिका के हैं। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसके 13वें अध्यक्ष कौन है? तो डेविस मालपास अमेरिका के हैं। और गुट निरपेक्षक आंदोलन के अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अलीयम जो है सो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया के हैं। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो नगोजी अंकोजी एवेला जो है सो विश्व व्यापार संगठन के यानी कि WTO के महानिदेशक हैं। उसके बाद है अंकटाड जो है इसके महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन्सपैन कोस्टा रिका के हैं। कहाँ के हैं? रेबेका ग्रीन्सपैन कोस्टा रिका के। नेक्स्ट है यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे ओजेले फ्रांस के हैं। आंद्रे ओजेले जो है यूनेस्को के महानिदेशक हैं। तो यूनेस्को का राजधानी यानी कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डेंग्यू चीन के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक हैं क्यू डेंग्यू जो चीन से बिलोंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है कि ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो गाय राइडर यूके के हैं। गाय राइडर जो है यूके के हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक। नेक्स्ट है यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल अमेरिका में है। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल अमेरिका से हैं। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस अधानोम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पावर, इसके जो प्रशासक हैं वो है अचीम स्टेनर, ब्राजील जर्मनी के हैं। उसके बाद है दक्षेस जो है जो सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1976 के आसपास हुआ था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका महासचिव कौन है? तो इसाला रुवन वीराकुंड, श्रीलंका के। और आसियान का जो स्थापना हुआ था 1885 के आसपास हुआ था, और उसका जो हुआ था 1976 या 72 के आसपास, ऐसी है।
उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, यानी कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के हैं, डोमिनिका। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के संसद अध्यक्ष कौन है? तो रॉबर्टा मेट्सोला माल्टा के हैं। और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी कांगो के हैं। तेल निर्यातक देशों का संगठन के महासचिव कौन है? हैथम अल घिस कुवैत। हैथम अल घिस कुवैत जो है सो तेल निर्यातक देशों का संगठन है, और इनके महासचिव है हैथम अल घिस कुवैत के। नेक्स्ट है नाटो। नाटो तो इसका महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के हैं। नाटो के जो महासचिव हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, नॉर्वे के। उसके बाद है आसियान, एशियन साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका महासचिव है लिम जोक हुई जो ब्रुनेई में। और इसका जो इसका आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का नाम नूरसंतारा कर दिया गया है। और सार्क का जो है वो काठमांडू नेपाल में उसका हेडक्वार्टर। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार है, अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मातुशुगु अस्कावा। मातुशुगु अस्कावा जो है सो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं, ये जापान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है इंटरपोल। इंटरपोल के महासचिव है जर्गेन स्टॉक, जर्मनी के। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? वो महासचिव थे और इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी जो है यूएई के हैं, जो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। और महासचिव कौन है इंटरपोल के? तो जर्गेन स्टॉक, जर्मनी के। नेक्स्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस। इंटरनेशनल चीफ जस्टिस के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ जो है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल चीफ जस्टिस के प्रेसिडेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा। नासा के प्रशासक कौन है? तो विल नेल्सन। विल नेल्सन जो है जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक है। उसके बाद है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी। एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्रोयजे। मार्कोस ट्रोयजे जो है सो न्यू डेवलपमेंट यानी कि एनडीबी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्च आयुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी जो इटली के हैं। फिलिपो ग्रांडी जो है सो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के उच्चायुक्त हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो नजहत शमीम खान। नजहत शमीम खान जो है सो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो है सो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी एनसीओ कौन है? तो स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी एनसीओ हैं स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका भाग 2 में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो छोटा छोटा सोचते हैं रखने के लिए। और आप लोग का कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो वीडियो लंबा भी बनाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।